अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको लिए चलता हूँ डेरा इस्माइल खान बन्नू रोड महकमा मसमियात ऑफिस डेरा एजुकेशन बोर्ड से 1 किलोमीटर दूर यार एक सोबत घर में, जहाँ बनाई जाती है डेरा इस्माइल खान की कदीमी ट्रेडिशनल सौगात सोबत। डेरा इस्माइल खान जब कोई किसी के यहाँ मेहमान आता है तो उसके लिए एहतमाम किया जाता है सोबत का। यार एक सोबत घर को ये एजाज़ हासिल है कि इन जैसी सोबत पूरे डेरा इस्माइल खान में कोई भी नहीं बना सकता। आखिर क्या है राज यार एक सोबत घर की इस सोबत में, तो चलिए जानते हैं ये राज इस वीडियो में। यारक सोबत घर की जो सोबत है ये असल दामानी और देसी सोबत है। इस तरह की सोबत पूरे डीआई खान में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। घर से ज़्यादा अच्छी सोबत असल दामानी सोबत है जी। वहाँ के जो एक्सपर्ट बनाते हैं, मेरा अपना ताल्लुक भी दामान के साथ है, लेकिन मुझे यहाँ जो सोबत मैं कहता हूँ वही ज़ैका यहाँ में मिलता है। यहाँ लाजमी है जी, और असल देसी सोबत यहाँ खाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान में, और डेरा इस्माइल खान की अभी काफ़ी तो सौगात आपने देखी होंगी, कदीमी हलवा वगैरह और काफ़ी सौगात, लेकिन जो डेरा इस्माइल खान की अपनी सौगात है ओरिजिनल सोबत जिसको कहते हैं, अमूमन जो है डेरा इस्माइल खान में अगर लोगों के घरों में मेहमान आए तो उनके लिए सोबत तैयार की जाती है। और अगर स्पेशल किसी ने सोबत खानी हो तो वो आते हैं दरिया के पास, डेरा बोर्ड से 1 किलोमीटर आगे सोबत घर है, यारक सोबत घर। इनका मेरे साथ ऑनर भी मौजूद है इनके, तो इनसे तमाम तर तफसीलात जानेंगे कि सोबत जो है कैसे बनती है। ओरिजिनल सोबत जो है यही बनाते हैं, 2014 से जो है ये सोबत बना रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान से अगर कोई डेरा इस्माइल खान आए तो वो लाजमी जो है इनकी सोबत खा के जाते हैं। अगर आप सोबत ट्राई किए बगैर अगर यहाँ से चले गए डेरा इस्माइल खान से तो आप जो है आपका टूर फीका पड़ सकता है। तो इसमें जो है देसी मुर्ग और देसी घी इस्तेमाल होता है, और इनके जो मसाले हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे, और तेल भी हम ऑयल पूछेंगे कि ये कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। लोग दूर दूर से और जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनके पास आते हैं, मेहमानों का अगर मेहमान भी लेके आते हैं और घर वालों के लिए भी लेके जाते हैं, और फैमिलीज़ को भी यहाँ पे लेके आते हैं। तो इतनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे दरिया के पास, बिल्कुल जो है जीडी रोड के साथ है। आपको पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग का भी मसला नहीं होगा। आप जो है यहाँ पे जो है बग़ैर किसी झिझक के जो है अपनी फैमिली के साथ भी और अपने दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। तो सर ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा, 2014 से जो है आप ये सोबत घर चला रहे हैं, और पहले आपका फवारा चौक में था और अभी आपने यहाँ पे दरिया के पास डेरा बोर्ड से 1 किलोमीटर आपने जो है ये अपना यारक सोबत घर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपके 6 माह में हाथ से हो चुके हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि ये आपने इतना यूनिक क्यों कर किया इसको, क्योंकि बाकी तो होटलों में हम देखते हैं अगर सोबत बन रही हो तो 7-8 डिशेज़ और भी बनती हैं, लेकिन आपने ये एक ही डिश क्यों चला रहे हैं, और ये इसका आगाज़ कैसे किया आपने? सोबत चूँकि हमारी ट्रेडिशनल डिश है, सकाफ़ती KPK की, तकरीबन हर ज़िले में वो कहते हैं कि हमारी सकाफ़ती आलम है। ये डीआई खान की KPK की है सकाफ़ती, और यहाँ से इसका ओरिजिन है डीआई खान में कुलाची। तो इसको अहमियत देने के लिए मैंने बनाया था कि सोबत को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मतलब इसके लिए एक मखसूस जगह, एक यहाँ पर सिर्फ सोबत मिले ताकि उसको थोड़ी अहमियत मिले, सोबत अच्छी बने, लोग आएँ हम सोबत खाएँ। और ऐसी सोबत हम 10 सालों से हैं वन डिश के ऊपर चल रहे हैं, अल्लाह ताला चला रहा है। और सोबत भी हमारी अच्छी है, मतलब जो जिस बंदे ने भी खाई है उसको पसंद आई है, वो लेके भी गया है घर, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए अपनी, और यहाँ भी बड़े शौक़ से खाते हैं सोबत। तो ये पीछे ये था सारा। तो ये सर मुझे बताएं कि ये देसी घी आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें और जो ऑयल है वो आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा? कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अच्छा वाला कुकिंग ऑयल, मतलब शम्मा ऑयल। अगर घी हो तो शम्मा घी, इसी तरह ऑलिव ऑयल में भी हम बनाते हैं। देसी मुर्गे की भी है, हम ब्रायलर की भी बनाते हैं, वो ऑर्डर पे बनाते हैं। और देसी मटन हो गया, बीफ हो गया, हर किस्म की सोबत बना सकते हैं, वो ऑर्डर पे बनाते हैं। तो ये आपने जैसे बोला ऑर्डर पे बनाते हैं, तो ये आप हर वीक में कितने दिन जो है ये आपका जो सोबत घर है ये ओपन होता है, और इसकी टाइमिंग बता दें। और ज़्यादातर मैंने देखा है जुमे वाले दिन इनकी जो सोबत घर है रश ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग जब छुट्टी होती है तमाम दफातर में लोग अपनी दुकानों को, शॉप्स को जो है जुमे की नमाज के बाद क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो आज चूँकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ तो इसलिए आपको इतने लोग दिखेंगे नहीं। यहाँ पे जुमे
जुमे वाले दिन, उसके अलावा इवनिंग में जब शाम ढल जाती है तो लोग जो है जब अपने काम से जो है फुर्सत मिलती है तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये आपने ये यूनिक थोड़ा सा किया हुआ है, ये सारी मैंने देखा है चारपाइयाँ आपने लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे इसको बहुत आपने जो है ना ईजी किया हुआ है लोगों के लिए। तो इसमें जो है ये आपके जहन में कैसे आया कि यार इसमें ये चारपाई वाला जो फेवर ऐड करते हैं थोड़ा, बाकी हम देखते हैं लोग होटलों में कुर्सियाँ वगैरह लगाते हैं इस तरह से। जी जी, यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा ओपन एयर का वो माहौल है, तो चारपाइयाँ भी दे दी हैं, सोफ़ा भी है, हर किस्म का वो है। बड़ी चारपाई पड़ी है हमारे पास, माचा जिसको हम कहते हैं, हमारी ज़बान में उसको माचा बोलते हैं। सोबत कैसे बनाते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, थोड़ा सा इसका तरीक़ाकार शेयर करते हैं। इस पर तो ये है कि उसमें प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना पड़ता है, उसमें फिर ये टमाटर और मसाला जात और जो जिसकी बना रहे हैं, देसी मुर्गे की बना रहे हैं तो देसी मुर्गा डालेंगे, जो भी गोश्त होगा उसको उसमें डाल के मतलब एक सही मेजरमेंट के साथ उसमें पानी डालते हैं। फर्स्ट करो 10 बंदों की बन रही है तो उसमें 10 बंदों के हिसाब से मेजर्ड करके पानी डालेंगे, नहीं मेजर्ड करके मसाले डालेंगे, घी भी मेजर्ड होगा कि इसमें इतना डलेगा, तो ये इस तरह डाल के तो पका के तो सर्व करते हैं। यानी कि इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बनाने का जो यूनिक तरीका है, लेकिन क्या कहते हैं कि किसी किसी के हाथ में भी जो है वो होती है, बरकत होती है, जायका भी होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये आज सिर्फ आपको हासिल है, क्योंकि जो मेहनत करता है फल भी जो है मेहनत का उसी को ही मिलता है। तो ये सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपके टाइम का। तो ये आप 10 साल से माशाल्लाह से चला रहे हैं और एक यूनिक काम सर ये कर रहे हैं। इनके जो सोबत घर है इसमें और कोई भी जो है आपको आइटम नहीं दिखेगा सिवाय सोबत के। तो आपको पता है कि जब कोई बंदा एक ही आइटम बना रहा हो तो वो फिर उसको सारा फोकस उसी पे होता है और उसको अच्छे तरीके से बनाता है और आपको जो क्वालिटी है वो भी 100% मिलती है। तो अभी मैं देखूंगा थोड़े टाइम में अगर जो यहाँ पे लोग आएंगे उनके भी जो है रिव्यूज़ लूँगा, क्योंकि आज जुम्मे का दिन नहीं है, किसी दिन मेरा इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह जुम्मे को आऊँगा, जहाँ पे जो रश होता है वो भी आपको दिखाऊँगा। भाईजान हम तो तकरीबन 3-4 महीने से असर के टाइम पे यहाँ पे बैठते हैं। बड़ा ज़बरदस्त माहौल, बहुत VIP माहौल, बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म की चाय मिलती है यहाँ पे, सोबत बड़ी ज़बरदस्त सोबत होती है, बड़ा मज़ा आता है। 3-4 महीने हो गए हैं हम यहाँ डेली आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब सबसे बड़ी बात दरिया के बिल्कुल करीब है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल होता है, फ्रेश हवा होती है, सही। और यहाँ की सोबत के बारे में बताएं, जो कि एक देसी तरीके से तैयार करते हैं, देसी घी और देसी मुर्ग होता है, उसका जायका कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। देसी घी की सोबत है लेकिन बहुत बेहतरीन होती है, अच्छी होती है। उसके साथ चाय वगैरह ग्रीन टी है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब सही बंदा इजी होके बैठ सकता है, खा पी सकता है। और बाकी काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर स्पेशली वीडियो के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, जो सा व्यू है बहुत अच्छा है और साथ में मज़ेदार किस्म के सॉन्ग लगे होते हैं जो बंदे को अच्छा फील करवाती है। जो पुराने ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स है वो होते हैं, नए जो बॉलीवुड के सॉन्ग नहीं है, जो आपके जो है ऐसे बंदों को पुराना दौर याद करते हैं, सारे लोग पुराने वो सिस्टम के है। और दूसरी बात यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है और काफ़ी, और वैसे घर में हमें जूस और लस्सी भी मिलती है। और स्पेशली यहाँ की मशहूर जो सी है वो है सोबत, बहुत यारक सोबत है और बहुत अच्छी है, देसी है और मिसाले वगैरह भी नहीं होते, स्पाइसी भी होते हैं, जो देसी मिसाले यूज़ करते हैं, अच्छी है बहुत माशाल्लाह जगह का भी और सेटअप, और ख़ास कर यहाँ के स्टाफ है बहुत अच्छा है। हम 3-4 महीने से आ रहे हैं और इधर का माहौल भी बहुत अच्छा है, इधर की सोबत भी बहुत अच्छी होती है, देसी घी वाली सोबत होती है, मतलब इधर का मतलब माहौल भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है और बहुत अच्छी, मतलब जो माहौल है तकरीबन देसी माहौल है और घर में भी तकरीबन जिस तरह बनाते हैं वैसे जो है ना यहाँ पे भी सोबत घर, फिर इसको इसीलिए कहते हैं कि घर जैसी सोबत है। जी जी बिल्कुल, यार सोबत घर तो बिल्कुल सोबत घर की तरह ही। बहुत अच्छा है, यहाँ की जो हिस्टोरिकल डी खान की हिस्ट्री है तो उसको काफ़ी इन्जॉय किया। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं डी खान में आया हूँ, तो काफ़ी इन्जॉय करूँ यहाँ पे। स्पेशली यहाँ की जो सौगात है सोबत, वो काफ़ी मज़े की है यहाँ पे, क्योंकि स्पेशली KPK में हमें खाने को मिलती थी पेशावर साइड पे, बट बेसिक जो स्टार्ट था इसका तो वो डी खान से हुआ था। तो ये बहुत अच्छा होटल है, तो इधर बहुत ही मज़े की सोबत बनती है। तो आप कौन से शहर से, सिटी से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से बिलोंग करता हूँ, तो इधर एक दोस्त के पास आया था काम से, तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। सराइकी कल्चर को यहाँ प्रमोट किया जाता है, तो वन ऑफ द बेस्ट सिटी ऑफ KPK। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर और जब से ये बनना है हम यहाँ पर आ रहे हैं। डी खान की जैसे सोबत मशहूर है यहाँ पर वैसी सोबत मिलती है।
और यहाँ पर ही सिर्फ मिलती है देसी सोबत। मैं तो तकरीबन 3 से 4 महीने से सोबत घर पर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर तब से आ रहा हूँ जब से ये बनना स्टार्ट हुआ था। जब ये बन रहा था तो मुझे उस टाइम तो आइडिया नहीं था कि ये कौन बना रहा है इसको, लेकिन जब ये जिस टाइम बन रहा था और हमारा घर यहाँ पर करीब ही है, जब हम यहाँ से गुज़रते थे तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि कुछ स्पेशल ही बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 पहले भी कुछ ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह बन चुके हैं, लेकिन जिस टाइम ये बन रहा था दीवारें वगैरह और ये चीज़ें जो इसकी यूनिक आप देख रहे होंगे, ऐसा महसूस होता था कि कुछ स्पेशल ही बन रहा है। जब ये मेरे ख्याल में महीना 2 महीने बाद ये बना, जब हमने इसको देखा और यहाँ पर आए तो वाकई में ये स्पेशल है। आपको पूरे डीए खान में जहाँ पर भी किसी भी किस्म के होटल में चले जाएं आपको इस किस्म का माहौल नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल एक देसी टाइप का, जिस तरह आप किसी गांव में बैठे हो। शहर वाले लोगों को तो गांव का जो फीलिंग है वो बिल्कुल अभी तक उन्होंने महसूस नहीं की, लेकिन जब आप इस जगह पर बैठते हैं तो आपको वाकई ऐसा लगता है कि आप किसी दामान के होटल में बैठे हैं या किसी गांव के होटल में बैठे, क्योंकि यहाँ की जो वाइब्स आती हैं वो आपको बिल्कुल ही देसी वाइब्स आती हैं। तो सोबत ऐसे है कि हमने डीए खान में बहुत जगहों पर सोबत खाई हुई है, लेकिन जो सोबत का असली जगह है वो यारक सोबत घर का ही है। यहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि जो सोबत है वो यारक सोबत घर ने यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई है सोबत को। हालांकि यहाँ पर और कई होटल हैं, वहाँ पे सोबत आपको जब आप सोबत खाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे कोई अंग्रेज़ी टाइप की आप सोबत खाएं, लेकिन जब आप इस जगह पर खाएंगे तो आपको साफ़ पता चलेगा कि ये एक देसी सोबत है, ये एक ऐसी सोबत है जो वाकई सोबत होनी चाहिए। यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, एक स्पेशली इनकी जो चाय है, वन ऑफ द बेस्ट चाय। और अगर आप चाय के ट्रू मानी में लवर्स हैं तो आप यहाँ पे आए के चाय पिएँ। और अपार्ट फ्रॉम चाय एंड फूड, दूसरी जो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो यहाँ का जो विजुअल है, जो मतलब एक प्रोजेक्टर पे एक जिस तरह पूरा वर्ल्ड कप का जो मैच था वो हमने यहाँ पे एंजॉय किए हैं। यस हाँ, फूड जो है यहाँ का काफ़ी बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप अगर डीए खान में अगर आप देसी सोबत एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए और इसको आप यहाँ पे डाइन करें। और उसके बाद जो है आपको, और मेरी तरफ से जो है, मैं हमेशा यहीं पे जो जितने भी हम मेरे गेस्ट आते हैं इस्लामाबाद से या लाहौर से, तो मैं स्पेशली इस होटल को प्रेफरेंस देता हूँ। यारक सोबत घर की जो सोबत है ये असल रामानी और देसी सोबत है। इस तरह की सोबत पूरे डीए खान में कहीं भी दस्तियाब नहीं, घर से ज़्यादा अच्छी सोबत, असल दामानी सोबत है जी। वहाँ के जो एक्सपर्ट बनाते हैं, मेरा अपना ताल्लुक भी दामान के साथ है, लेकिन मुझे यहाँ जो सोबत मैं कहता हूँ वही ज़ैका यहाँ में मिलता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के जो जितनी भी आवाम है, अगर डीए खान में आए तो यहाँ पे लाजमी है, यहाँ लाजमी है जी, और असल देसी सोबत यहाँ खाएं। चलें, थैंक यू।